बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 13 में ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ेज़ की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो है, इसको अगर हम सिंपली डिफ़ाइन करें तो इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, यानी प्रोडक्टिव कफ का मतलब है कि जिसमें मतलब रेशा वगैरह मिले, बलगम शुदा खांसी मिले फॉर एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, मुसलसल 3 माह के लिए, इन एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आगे पीछे के 2 सालों के अंदर अगर एक बंदे को मुसलसल 3 महीनों के लिए प्रोडक्टिव कफ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो ये मोस्ट कॉमनली हमें सिगरेट स्मोकर्स के अंदर मिलता है और अर्बन डिवेलपर्स जो शहरी लोग आ जाते हैं उनके अंदर। साथ साथ जो 40 to 65 ईयर्स ओल्ड मैन हैं उनमें भी इसका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है, अबाउट 20 to 25%। ठीक है, अगर हम लोग इसकी पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो इसका जो मेन बेसिक जो पैथोलॉजिकल फीचर आ जाता है वो बेसिकली आ जाता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस इन लार्ज एयरवेज। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो इरिटेंट्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोक आ जाता है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, जो कि बेसिकली स्मोक वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये जाके क्या करवाते हैं कि ये इरिटेंट्स जाके जो लार्जर एयरवेज हैं और स्मॉलर एयरवेज हैं वहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन क्या करवा देते हैं, ज़्यादा करवा देते हैं, दैट इज़ उसकी हाइपर सिक्रीशन काज करवाते हैं। सबसे पहले तो ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर जो है वो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स की हाइपरट्रोफी काज करवाएंगे। जब हाइपरट्रोफी होगी तो ऑफ कोर्स उनकी सिक्रीशन भी ज़्यादा होगी। सेकेंडली जो ये टर्मिनल ब्रोंकाई और ब्रोंकियोज आ जाते हैं, उसकी हमें पता है कि एपिथेलियम के अंदर कुछ म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस को रिलीज कर रहे होते हैं। ये वहाँ पे भी जो है वो म्यूसिन की सिक्रीशन ज़्यादा करवा देते हैं। ठीक है, और थर्डली जो है, चूंकि ये इरिटेंट्स हैं तो इरिटेंट्स इन्फ्लेमेशन काज करवाएंगे। ये इन्फ्लेमेशन काज करवाते हैं और इन्फ्लेमेशन में जो मेन सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं वो आ जाते हैं मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स वगैरह। ठीक है, चूंकि ये एक क्रॉनिक कंडीशन आ जाती है, मसलसल इरिटेंट्स जो है वो एयरवेज के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करवाएंगे। हमें पता है कि जो हमारे लंग्स हैं वहाँ पे भी मैक्रोफेजेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और जो कि इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में एडिमा, स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह काज करवाएंगे इस एरिया के अंदर। अब इन तमाम फीचर्स के होते हुए क्या होगी कि इन जो हमारे एयरवेज हैं उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। सो ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह से होगी, उसमें भी 3 फीचर्स आ जाते हैं। अब ये चूंकि म्यूकस बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, म्यूकस रिलीज़ होने की वजह से म्यूकस का एक प्लग जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, जो कि इन पहले स्मॉल एयरवेज को ऑफकोर्स ही बात है कि ऑब्स्ट्रक्ट करवाएगा, और देन अगर बहुत ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही है तो वो लार्जर एयरवेज को भी इन्वॉल्व करवा सकता है। दूसरी बात ये कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें पता है कि ये जो वॉल्स हैं इनकी स्वेलिंग होती है। जब ये स्वेल होंगी तो नैरोइंग होगी, नैरोइंग से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। थर्डली जो है, अब चूंकि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देन रिजल्ट करती है फाइनली फाइब्रोसिस में, तो ये जो ब्रोंकियल वॉल है वहाँ पे फाइब्रोसिस स्टिफनिंग की वजह से भी जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर ये 3 काजेज आ जाती हैं ऑब्स्ट्रक्शन की। साथ साथ चूंकि म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है तो म्यूकस जो है वो कफ के अंदर हमें मिलेगा, दैट इज़ द मेन साइन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। चलें जी, ऑब्स्ट्रक्शन की बात तो हमने कर ली। अब कुछ साइटोकाइंस का रोल भी बताया गया है कि इस तमाम केसेस के अंदर जो इरिटेंट्स हैं वो बेसिकली टी सेल्स को स्टिमुलेट करवा के इंटरल्यूकिन 13 को रिलीज करवाते हैं, और इंटरल्यूकिन 13 जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व होता है इन द म्यूकस प्लगिंग, म्यूकस की सिक्रीशन के अंदर, इन्फ्लेमेशन के अंदर, तो ऑफ कोर्स इसका रोल है ही है। साथ साथ फाइब्रोसिस भी काज करवाता है। ठीक है, और आखिर में ऑब्स्ट्रक्शन के रिजल्ट में क्या होगा कि जब मुसलसल ऑब्स्ट्रक्शन रहती है तो यहाँ पे जो टर्मिनल ब्रोंकियोज आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोज, वहाँ पे एयर ट्रैप रहती है। एयर ट्रैप होते 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 ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं वो मुसलसल जो है वो परमानेंटली इनलार्ज हो जाते हैं। इस परमानेंट इनलार्जमेंट को हम लोग कह देते हैं एम्फीसीमा। ठीक है, तो साथ साथ एम्फीसीमा जो है वो भी हमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर मिल रहा होता है। अच्छा जी, सेकंड हम लोग बात की जाए तो कुछ जीन्स की भी जो है वो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, जैसे कि टोबैको स्मोक जो है वो जाके म्यूसिन जीन की प्रोडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह ज़्यादा करवाएगा। जब ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगी तो म्यूसिन प्रोटीन ज़्यादा बनेगा, जब म्यूसिन प्रोटीन ज़्यादा बनेगी तो ऑफकोर्स म्यूकस का रिलीज भी ज़्यादा होगा, और जो न्यूट्रोफिल इलास्टेज एंजाइम आ जाता है उसकी प्रोडक्शन भी इन्हांस हो जाती है ड्यू टू टोबैको स्मोक। क्लिनिकल फीचर्स को लास्ट में देख लेते हैं। कफ और स्पूटम ऑफकोर्स ही बात है, देन
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अगर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड रह रही है तो वो फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ऑफ कोर्स ये बात है कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि ऑब्स्ट्रक्शन हुई, ऑब्स्ट्रक्शन के रिजल्ट में क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी गैस का एक्सचेंज है वो इम्पेयर हो जाना है, तो उसके रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव नहीं हो सकेगी ब्लड से, और जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक पहुंच नहीं सकेगी, तो हाइपोक्सिया होगा और हाइपरकेप्निया की कंडीशन हमें नजर आएगी। और हाइपरकेप्निया और साइनोसिस यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन अगर मोर देन 5% होगा तो साइनोसिस की कंडीशन भी हमें नजर आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड तक रिसाई नहीं पा सकती। दूसरी बात जो है वो ये कंडीशन जो है वो प्रोग्रेस कर सकती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर, चूँकि हमें पता है कि लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लड फ्लो भी जो है वो इम्पेयर होगा, तो उसके रिजल्ट में पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है दैट कैन कॉरिस्पॉन्ड टू राइट साइडेड कार्डियक फेलियर, देन रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं लंग्स के अंदर, और बिल आखिर जो है वो रिस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन भी हमें नज़र आ सकती है। अच्छा जी, लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने जो पैथोजेनेसिस में बात की, तो वही है कि जो इसकी म्यूकोजल लाइनिंग आ जाती हैं, सबसे पहले जो लार्जर एयरवेज हैं वहाँ पे हमें इन्फ्लेमेशन की वजह से हाइपरीमिया और स्वेलिंग वगैरह नज़र आएगी, और साथ साथ जो है वो म्यूकस की प्रोडक्शन की वजह से जो है वो म्यूसिनस या फिर म्यूकोपुरुलेंट सिक्रीशंस वगैरह भी नज़र आएंगी। अच्छा, एक और बात जो डायग्नोस्टिक फीचर आ जाता है ट्रेकिया और लार्जर ब्रोंकाई में इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड, जैसे कि फिगर 13.19 में दिखाया गया है। यहाँ पे देखें तो ये जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं इनकी इनलार्जमेंट हमें दिखाएगी है, ठीक है, बहुत क्लियरली हमें इस फिगर के अंदर नज़र आ रही है। और ये जो इसकी लाइनिंग एपिथेलियम है वहाँ पे भी मेटाप्लेजिया की कंडीशन नज़र आ रही है, क्योंकि इरिटेंट्स काफ़ी टाइम से जो है वो एपिथेलियम को स्टिमुलेट करवा रहे हैं और उसका मेटाप्लेजिया काज करवा रहे हैं। तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर आ जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर, जो कि हमें इसकी हिस्टोलॉजी पे नज़र आएगा।